ट्रंप के यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के फैसले ने ज़ेलेंस्की को अब तक के सबसे बड़े संकट में खड़ा कर दिया है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की नजर अब यूरोपीय देशों पर है और उनकी उम्मीद यूरोप के रुख पर भी टिकी है, जहां से उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अकेला क्यों छोड़ा? असली वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्धग्रस्त यूक्रेन का सबसे महफूज ठिकाना राष्ट्रपति भवन। जिसे अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम ने सुरक्षा कवच में घेर रखा है। लेकिन अब यह भी महफूज नहीं है। ज़ेलेंस्की के पास बचे विकल्पों में दो ही रास्ते हैं, या तो पूरे यूक्रेन को बचाते हुए रूस के हमले का जवाब दे, या फिर यूक्रेन को रूस के हवाले करके मारियन्स्की पैलेस बचाए। लेकिन दोनों ही सूरत में यूक्रेन का ज्यादा लंबे वक्त तक रूस के खिलाफ मोर्चे पर टिके रहना नामुमकिन हो गया है। और इस स्थिति के जिम्मेदार हैं ट्रंप हुए वादा खिलाफ तय यूक्रेन का विनाश। दरअसल ट्रंप ने ऐसी स्थिति बना दी है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन को छोड़कर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोपियन देशों के दौरे पर निकलना पड़ा है, वो भी मदद की उम्मीद जगाए रखने के लिए। ज़ेलेंस्की का डेनमार्क दौरा भी इन्हीं हालात में हुआ है। यहां क्या हुआ यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्थिति ऐसी बनी क्यों, इसे जान लीजिए। पेंटागन ने अमेरिका के हथियार भंडार का मूल्यांकन किया है, जिसमें पाया गया कि अमेरिका के हथियार भंडार में भारी कमी आई है। इसलिए अमेरिका ने फैसला लिया है कि पोलैंड में रखे हथियार वापस मंगाए जाएंगे। पोलैंड में रखे ये हथियार युद्ध के लिए यूक्रेन को जारी किए गए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सामने रूस का सामना करना मुश्किल टास्क बन गया। और ज़ेलेंस्की को युद्ध में बने रहने के लिए यूरोपीय मददगार देशों का रुख करना पड़ा। ज़ेलेंस्की समर्थकों से वार्ता करने डेनमार्क पहुंचे। यहां उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की, जिसमें फ्रेडरिक्सन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यूक्रेन ईयू का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। यही नहीं, डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए हथियारों के निर्माण में भी दिलचस्पी दिखाई। यूक्रेनी हथियार निर्माता कंपनियों को डेनमार्क में निवेश करने की भी सलाह दी। इनके अलावा ज़ेलेंस्की ने कई और नेताओं से मुलाकात की, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स भी शामिल हैं। यही नहीं, डेनमार्क में ज़ेलेंस्की ने स्विफ्ट बीट नाम की अमेरिकन फर्म के साथ समझौता भी कर लिया है, जो एक साल में यूक्रेन के लिए हजारों ड्रोन का उत्पादन करेगी। इसके अलावा ज़ेलेंस्की मिसाइल प्रोग्राम पर भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिका के हाथ उठाने से ज़ेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ही मात्र यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी था, और ये ज़ेलेंस्की के शब्दों से भी जाहिर हो रहा है। Багато спільних тем, адже це різні люди абсолютно. Але якщо ми говоримо про Україну, ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував. वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने यूरोप से सहायता पैकेज देने का भी आग्रह किया है। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आशंका ट्रंप और पुतिन के बीच एक डील की है। ऐसी डील जिसमें यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस को छूट मिली हो, जिसमें कब्जे के बाद रूस अमेरिका यूक्रेन के खनिज का बंटवारा करे, और आशंका को बल मिला है अमेरिका के रूस के प्रति नर्म रुख दिखाने से, जिसमें 2024 से लागू कुछ बैंक और कंपनियों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है।
यही वजह है कि जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने के लिए अमेरिका से डील की तैयारी कर रहा है और यूरोपीय संघ लगातार ट्रंप की यूक्रेन के लिए अपनाई गई नीति की निंदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही परवाह देश की में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।